Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, body is at rest at x is equal to 0 and at t is equal to 0, it starts moving in the positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through the x is equal to 0, moving in the positive x direction with constant speed. The position of the first body is given by x1t after t and that of the second body is by x2t. Alright. After the same time interval, which of the following graphs correctly represent x1 माइनस एक्स टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? आपको देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू का यहाँ पर क्या बताना है, ग्राफ बताना है किसी टाइम टी पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पर एक्स टी ग्राफ बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एक्स टी ग्राफ। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ क्या है इस क्वेश्चन का, आपका यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, सिचुएशन एनालाइज करते हैं। ए बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एट एट रेस्ट पर है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मान लीजिए आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो देखिए इसका हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये पहली बॉडी, तो इसको मैं एक्स वन टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स टी होता है देखिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना होता है आपका? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो प्लस देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब मूव कर रही है, मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक इक्वल है, तो यहाँ से आपका हाफ एटी के स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर वन होगी। ठीक है, तो एक्स वन को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बोल रखा है एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू द एक्स इजिकल टू जीरो। सेम इंस्टेंट पर ये भी एक्स इजिकल टू जीरो से पास कर रही है। ठीक है, ये भी एक्स इजिकल टू जीरो से पास कर रही थी, ये भी एक्स इजिकल टू जीरो, तो इनिशियल पॉइंट तो दोनों का सेम है। ठीक है, मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड। दूसरी बॉडी क्या कर रही है आपकी? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका तो कोई एक्सेलरेशन होगा ना। दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स टू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसकी स्पीड मान लीजिए बच्चों आप कितनी है, इसकी स्पीड को बच्चों आप बोल दीजिए, मान लीजिए आपकी ये v स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो vt लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा vt। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर से क्या लिख लिया, दोनों का यहाँ पर x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे बोल रखा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1t। बिल्कुल ठीक है, वही लिखा है हमने। आफ्टर t दैट सेकंड बॉडी x2 के लिए ठीक है हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट x1 माइनस एक्स टू। तो देखिए बच्चों x1 माइनस एक्स टू की वैल्यू यहाँ से बतानी है हमें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका? हाफ ए टी स्क्वायर माइनस आपका v टाइम्स टी के इक्वल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए बच्चों उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए इसको तो हम मैथमेटिकली भी प्लॉट कर सकते हैं और वैसे भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला। यहाँ पर देखिए आपका कितना है, एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एफ सीसा के अलॉन्ग आपका टाइम एक्सिस है। ठीक है, और ऑर्डिनेट के अलॉन्ग आपका एक्स वन माइनस एक्स टू आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है। तो देखिए बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस आपका वी टी किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से? एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये आपका सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी? एक सेकंड ऑर्डर है, एक आपका लीनियर है। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर है, एक लीनियर भी है। तो हम बता सकते हैं ये वाला टर्म, सॉरी ये वाला टर्म लीनियर है, तो हम बता सकते हैं ये क्या आपका पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? पैराबोला। इसका स्लोप देखिए क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव है तो पैराबोला स्लोप अपवर्ड। ठीक है, अगर ये टर्म नहीं होती तब तो हम बताते हैं ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये आपका ओरिजिन से भी पास नहीं करेगा क्योंकि माइनस वीटी वाली टर्म यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका ओरिजिन जो होगा वो थोड़ा शिफ्ट कर देगा। माइनस वीटी है तो शिफ्ट किस साइड करेगा? राइट साइड पे। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रखा था कि इनिशियली ये दोनों आपके एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक पैराबोला होगा जो आपका इस तरीके से ऐसे पास करेगा, दिस विल बी द पैराबोला। ठीक है, इनिशियली देखिए जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए देखिए हम टी स्क्वायर का तो क्या ए बाई टू, और ये आपका पॉजिटिव है तो इसका पैराबोला जिसका माउथ ओपनिंग क्या आपका अपवर्ड आ गया। ठीक है, ये टर्म हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। माइनस वीटी वाली जो टर्म है लीनियर टर्म, ये बता रही है कि आपका ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ से पास करेगा? ये टर्म माइनस है। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड से पास करेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर देखिए आप तो उसको ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए ए ऑप्शन तो देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो देखिए आपका तब ट्रू होता, यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस वाले की जो आपकी बॉडी वन थी, ये आपका क्या है, बॉडी टू। बॉडी वन की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी थी आपकी? जीरो के इक्वल थी। ठीक है, ये आपकी धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी, और जो दूसरी बॉडी वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से ही क्या कर रही थी, आपकी मूव कर रही थी। ठीक है, तो पहले तो आपकी ये आगे रहेगी, फिर धीरे धीरे इसका एक्सेलेशन बढ़ेगा, एक्सेलेशन बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और कुछ टाइम बाद ये क्या कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन हम बता सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन से भी पता चल गया, और फिजिक्स से भी इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन देखिए, पहले देखिए यहाँ पर क्या आपका एक्स वन माइनस एक्स टू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स टू ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम
पे बच्चों में क्या बता सकता हूँ आपका यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बता सकता हूँ मैं आपका x2 के आपका ग्रेटर है किससे, आपका x1 थे। तो ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, ये जीरो से मूव कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या करेगा आपका, ये वाला क्या करेगा आपका लीड करेगा, ये वाला सेकंड बॉडी क्या करेगी, लैग करेगी। तो तब उसके बाद हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका फ्री वाला ग्राफ आपका यहाँ पर से ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी वाला क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी हो नहीं सकता, देखिए ये तो हम मैथमेटिकली बता सकते हैं। और डी वाला भी आपका हो नहीं सकता, इसमें बता रहा है कि पहले वेलोसिटी क्या कर रही है, x1 माइनस x2 इंक्रीज कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि सेकंड बॉडी आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो हम सॉरी, सेकंड बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनिशियली तो उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है गया बच्चों, बी ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।